हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू प्रिपरेशन टाइम्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने महाजनपद का सेशन लेकर आई हूँ, यानी कि इसमें हम महाजनपद का जो उदय हुआ उसके बारे में देखेंगे और इसकी जो वर्तमान क्षेत्र है और राजधानियाँ हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट्स भी ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। और वीडियो कैसी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। महाजनपद। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो महाजनपद है इनका उदय के बारे में जो इसका टाइम पीरियड है। तो देखिए, हमने उत्तर वैदिक काल तक जो अगर हम सामाजिक और राजनीतिक सारी स्थितियां हमने पढ़ी थी, ठीक है, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जनपद थे, ठीक है। तो जनपद जो हैं अब छठी ईसा पूर्व में क्या उनका आगे डेवलपमेंट देखी गई या हम कहीं परिवर्तन हो गया, वो किस में हो गया? महाजनपद में। तो ध्यान रखना है आपने कि छठी ईसा पूर्व में जनपदों का परिवर्तन किस में हो गया? महाजनपद में। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कब किस टाइम पीरियड की बात है, तो छठी ईसा पूर्व की। और इससे पहले हमने उत्तर वैदिक काल में क्या पढ़ा था? जनपद। और अब इन जनपद जो है ये किस में परिवर्तन इनका देखा गया? महाजनपद में। अब देखते हैं उल्लेख। तो फ्रेंड्स, दो ग्रंथ आपने ध्यान रखने हैं जिनमें महाजनपद जो है इनका उल्लेख मिलता है। एक है बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। एक है अंगुत्तर निकाय और दूसरा है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि किस धर्म से संबंधित हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो है ये एक जैन ग्रंथ है, ठीक है। तो इन दोनों के माध्यम से जो इसका उल्लेख है वो मिलता है। और शासन व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ राजतंत्र और गणतंत्र दोनों तरह का शासन व्यवस्था देखी गई, ठीक है। लेकिन जो 16 में से 14 अगर हम बात करते हैं जो महाजनपद थे, वहाँ राजतंत्र, और जो 2 हैं यहाँ पर क्या देखा गया? गणतंत्र, ठीक है। एक तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए, अब अगर हम राजतंत्र की बात करते हैं तो राजतंत्र में क्या होता है? जो हेड अगर देखा जाए या फिर हम कहें अध्यक्ष होता है राज्य का, वो कौन होता है? राजा, ठीक है। लेकिन अगर हम गणतंत्र की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर राजा मतलब जो शासन था, ठीक है, या हम कहें जो संपूर्ण शक्ति थी वो एक राजा ना होकर एक गण द्वारा, मतलब आगे उनमें थी वो सारी गण या फिर हम कहें संघ द्वारा, मतलब वो शासन चलाया जाता था, ठीक है। और 2 आपने महाजनपद इसमें ध्यान रखने हैं, वज्जी और मल्ल, ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं ये 2 जो गणतंत्र थे। वैसे ही चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी अभी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब बात आती है जो 16 महाजनपद हैं इनकी राजधानी और वर्तमान क्षेत्र हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी है फ्रेंड्स चंपा, और वर्तमान क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो भागलपुर, वैसे आप याद रख सकते हैं। और अगर थोड़ा और वास्ट करके मैं आपको बताऊं तो मुंगेर, ठीक है। तो वैसे ये कहाँ पर है? ये बिहार में। तो अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, आप इसे कैसे याद कर सकते हैं कि अंग से बन गया आंगन। आंगन में किस तरह के फूल खिले थे? ठीक है, चंपा के। तो आंगन किस तरह के फूलों से सजा रखा था? चंपा से, ठीक है। अब अगला आता है मगध। मगध को आप मगर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और मगर हम मगरमच्छ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड। तो अब देखिए, जो मगर है यानी कि मगरमच्छ, वो अपना जो कंपैरिजन है वो किसके साथ करता था? गिरी के साथ, ठीक है। गिरी यानी कि हम पर्वत का जो पर्यायवाची कहते हैं, तो गिरी के साथ वो अपनी तुलना करता था और कहता था कि मैं इस पूरे समुद्र का राजा हूँ। तो देखिए, जो इसकी राजधानी है वो क्या है? गिरिब्रज और राजगृह, ठीक है। तो दोनों से आप इसे समझ सकते हैं, गिरी वर्ड भी आ गया और राजा जो राज वर्ड आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो और जिसका वर्तमान क्षेत्र है वो है पटना, ठीक है, पटना गया, और ये दोनों कहाँ हैं? बिहार में। अब आगे हम देख लेते हैं काशी। काशी तो फ्रेंड्स इजी आपको याद रहेगा ही, ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये। इसकी राजधानी है वाराणसी, और वर्तमान अगर हम क्षेत्र इसका देखें तो वो क्या है? उत्तर प्रदेश। और वैसे भी अगर आपने इसे ध्यान रखना है तो आप कैसे रख सकते हैं कि देखिए, अगर हम बात करते हैं काशी, तो अब यहाँ पर अब कोई जैसे कि तीर्थ स्थल में, ठीक है, तीर्थ स्थल में जैसे कि जाते हैं लोग, वाराणसी में भी जाते हैं, है ना। तो मतलब मान लीजिए एक मतलब एक औरत थी, या फिर हम कहें एक बूढ़ी कोई औरत थी, वो कहती थी कि काश मैं बार बार
वाराणसी जा पाती, काश मैं बार बार वाराणसी जा पाती। वैसे आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। अब आगे देख लेते हैं वज्जी। वज्जी की अगर हम बात करते हैं तो वज्जी से आपको वज्र ध्यान रखना है, ठीक है, वज्र। और वज्र जो है वो उससे कैसा मतलब उसे कैसा एक वो मान सकते हैं हम, एक मारने का हथियार, ठीक है, बहुत ही एक विशाल है वो। बाकी अगर हम देखें जैसे कि इंद्र है, इंद्र के पास कौन सा था, अगर हम देखें प्रहार करने के लिए तो वज्र था, है ना। तो वज्र जो है वो किस तरह का है, विशाल था। और ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, बिहार में, ठीक है। कौशल की अगर हम बात करें तो कौशल जो है आपने कैसे ध्यान रखना है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। पहले तो देख लीजिए इसकी राजधानी है वो है श्रावस्ती और वर्तमान क्षेत्र है इसका फैजाबाद उत्तर प्रदेश। अब कैसे ध्यान रखेंगे, अब देखिए श्रावस्ती में आप बस्ती वर्ड उठाइए। बस्ती में कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे, फिर भी उनके पेरेंट्स उन्हें भेजते थे कि नहीं आप स्कूल जाओ, आप अच्छे मतलब पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर जो उनकी टीचर थी फिर वो उन्हें क्या समझाती थी कि देखो बच्चों, अगर तुम सब पढ़ाई करोगे तभी तुम अपने कौशल को और निखार पाओगे, ठीक है। आप सभी में कोई ना कोई कौशल है तो उसे और निखार पाओगे जब आप शिक्षा प्राप्त करोगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अगला जो महाजनपद है ये है मल। इसकी राजधानी है फ्रेंड्स कुशीनगर, वर्तमान क्षेत्र है देवरिया उत्तर प्रदेश का। तो देखिए मल यानी कि हम इसे पहलवान से कनेक्ट कर सकते हैं, और पहलवान जो है वो क्या करते हैं, कुश्ती, ठीक है। आई होप याद हो गया। चेदी, चेदी से आप वर्ड जो है आप ध्यान रख सकते हैं भेदी, ठीक है। चेदी भेदी दोनों राइम सेम साउंड कर रहे हैं। तो देखिए इसकी राजधानी है सोथीवती या फिर शक्तिमती। तो इसे कैसे आप याद रख सकते हैं, शक्तिमती यानी कि शक्तिमान आप सब ने देखा होगा। तो शक्तिमान जो है जब किसी से लड़ाई करता था तो जो भी जो सामने वाला उसका कंपटीटर होता था या फिर कहे जिससे वो लड़ाई करता था, तो उसके जो मन का भेद होता था वो जान लेता था कि उसके मन में क्या बात चल रही है, ठीक है। तो जो शक्तिमान है वो क्या जान लेता था, भेद, यानी कि वो अच्छे से भेदी था, वो भेद जान लेता था और हमेशा क्या बोलने की शिक्षा देता था, वो सत्य। तो सोथीवती से आप सत्य को कनेक्ट कर सकते हैं, और चेदी मैंने आपको भी बताया भेदी से, तो इससे शक्तिमान आपको ध्यान रह सकता है, ठीक है। और इसका वर्तमान क्षेत्र क्या है, बुंदेलखंड, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। अब आता है वत्स। वत्स को आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए जब ऋषि मुनि जो थे वो अपने जो शिष्य होते थे उन्हें क्या कहकर बुलाते थे, वत्स कहकर बुलाते थे, ठीक है। उन्हें शिक्षा भी देते थे, लेकिन क्या होता था कई बार जैसे कि मान लीजिए जो वो उनके विद्यार्थी थे या फिर हम कहें जो छात्र थे या शिष्य थे, ठीक है, जब वो मतलब अपना किसी टारगेट को अचीव नहीं कर पाते थे तो वो कई बार क्या हो जाते थे, निराश हो जाते थे। तो जो उनके गुरु होते थे या फिर हम कहें जो ऋषि थे वो क्या उन्हें शिक्षा देते थे कि कोशिश करो, ठीक है वत्स, कोशिश करो, कोशिश करोगे तो आपका जो लक्ष्य है, ठीक है, उसे आप प्राप्त कर सकोगे, ठीक है। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। वर्तमान क्षेत्र है फ्रेंड्स इसका इलाहाबाद मिर्ज़ापुर, ठीक है, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब बारी आती है पांचाल। पांचाल की आप यहाँ पर वर्ड पकड़ेंगे चाल, ठीक है। तो अब देखिए चंद्रगुप्त और कौटिल्य दोनों का नाम आप जानते हैं। तो देखिए अब देखिए अगर हम इसकी राजधानी की बात करते हैं तो उत्तर में जो राजधानी है वो है अहिछत्र और दक्षिण की है कांपिल्य। तो अब एक बात आपने कैसे ध्यान रखनी है, देखिए चाल यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, कौटिल्य उनको कहते थे कि तुम मेरी छत्र छाया में हो, ठीक है, तो तुम बेझिझक होकर चाल चलो। और जो वो कोई चाल चलता था, ठीक है, तो सब उनकी जो चाल से कांप जाते थे, ठीक है। एक पॉजिटिव वे में आप चाल को यहाँ पर लेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त जो मौर्य था बहुत अच्छा शासक था, ठीक है, तो आप इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और जो इसका वर्तमान क्षेत्र है फ्रेंड्स वो है रुहेलखंड, ठीक है, और फर्रुखाबाद, और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे देख लेते हैं कुरु। कुरु जहाँ पर महाभारत, अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो महाभारत का युद्ध हुआ था, और इंद्रप्रस्थ जो है इसकी राजधानी है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, पहले इसका वर्तमान क्षेत्र देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो वर्तमान क्षेत्र है मेरठ तथा दिल्ली के आसपास का जो इलाका है। अब देख लेते हैं इसके इंद्रप्रस्थ। अब इंद्र और कुरु, यहाँ से आपने वर्ड को पकड़ना है। अब हमने जनरली देखा है कि इंद्र जो है उनका असुरों से युद्ध होता था,
ठीक है, यानी कि जो देवता थे इनका युद्ध होता था। और कुरु, ये भी हमें माइंड में युद्ध की ही ध्यान दिलाता है, जैसे कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, आपको दोनों को कनेक्ट करके ध्यान करेंगे तो आ जाएगा कि कुरु की जो राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ। शूरसेन की बात करते हैं तो शूरसेन की जो राजधानी है वो है मथुरा, और जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए, मथुरा से नाम आपको फटाफट से कृष्ण ध्यान आता है, और जो कृष्ण है उनकी सेना जो है वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, और यही सोचकर दुर्योधन ने जब युद्ध हुआ था तो कृष्ण को ना मांगकर उनकी सेना मांग ली थी। ठीक है, पर ये हुआ क्या, अंत में जीत तो कृष्ण की हुई, क्योंकि जहाँ पर कृष्ण है जीत तो वहीं होगी, लेकिन एक जो उनकी सेना है वो भी बहुत पावरफुल है, और ये सोचकर दुर्योधन ने उनकी सेना की मांग की थी, क्योंकि उसने सोचा कि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा सेना है। ठीक है, लेकिन जिसकी सेना है, ठीक है, मेन पावर तो उसी के हाथ में थी। ठीक है, पर ये चलो ये अलग एक टॉपिक हो गया, लेकिन आपको वैसे ध्यान रखना है कि कृष्णा की जो सेना है कृष्ण की, वो कैसी है, बहुत ही शूरवीर है। ऐसे भी आप इसे याद रख सकते हैं। अब अगला आता है मत्स्य। ठीक है, जिसकी राजधानी है विराटनगर, और वर्तमान क्षेत्र है इसका जयपुर भरतपुर, जो कि राजस्थान में है। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं, अब मत्स्य से आप मछली को ध्यान रख सकते हैं, या फिर हम कहें वेल मछली। तो ये अपने आप को बाकी मछलियों से विराट मानती थी। कैसी मानती थी, विराट। इजी है, याद हो जाएगा। अश्मक की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी है पैठान या पोतन, और यह आंध्र प्रदेश में है फ्रेंड्स, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, ध्यान रखना है आपने, गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, और अब देखिए अश्मक को आप किससे कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसे अश्व से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि घोड़ा। ठीक है, तो घोड़े की पीठ पर कुछ पोत दिया गया, घोड़े की पीठ पर कुछ पोत दिया गया, और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। अवंती, अवंती को फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे अवनति से, किससे, अवनति से, अवनति। ठीक है, एक होता है उन्नति, ठीक है, इसका अपोजिट क्या होता है, अवनति। तो देखिए, इसकी राजधानी है उत्तर की अगर हम बात करते हैं उज्जैन, और दक्षिण में महिष्मती, और इसका एरिया है मध्य प्रदेश। ठीक है, उज्जैन से नर्मदा नदी तक की अगर हम बात करते हैं तो वो एरिया है। अब यहाँ पर इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए, अवनति का कारण क्या है, जब हम अपने भविष्य को नहीं ध्यान रखते हैं, तो अब हमें अवनति से उन्नति की ओर जाना है, तो हमें अपने लक्ष्य को सदैव अपने ध्यान में रखना है। तो हमें उन्नति किस तरह मिलेगी, जब हम अपनी मति को उज्जवल भविष्य की कामना में लगाएंगे, कि जब हम अपनी मति को उज्जवल भविष्य की कामना में लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप ये ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, गांधार, गांधार में आप वर्ड पकड़ सकते हैं धार, यानी कि जैसे कि हम तेज़ धार का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमने प्रागैतिहासिक काल जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर अपने जो औजार थे वो मानव उस टाइम क्या करते थे, उसको नुकीला बनाने के लिए ऐसे पत्थरों पर उसको रगड़ते थे। तो शिला से आप पत्थर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो शिला का प्रयोग किस लिए किया गया, धार मतलब औजार जो थे उनके धारदार बनाने के लिए। ठीक है, और इसकी अगर हम वर्तमान क्षेत्र बात करते हैं तो वो क्या है, काबुल व रावलपिंडी। तो राजधानी है तक्षशिला पाकिस्तान में। ठीक है, और काबुल व रावलपिंडी इसका वर्तमान क्षेत्र है। अब आता है कम बोझ, यानी कि कम बोझ, हल्का बोझ, है ना। तो कम बोझ, इसकी राजधानी है फ्रेंड्स हाटक, और वर्तमान क्षेत्र है कश्मीर व हजारा। ये भी आपका जो पाकिस्तान वाला एरिया है वहीं पड़ता है। तो अब इसे कैसे याद रख सकते हैं कि कम बोझ है इसमें। ठीक है, इसलिए इसे अब यहाँ पर जैसे कि हाट है, अब हाट को आप कैसे समझ सकते हैं कि हाट हो गया बाज़ार। तो हम इसे कैसे क्या याद रख सकते हैं कि जो हाट है यहाँ पर बहुत अब बोझ हो गया है। ठीक है, इस बाज़ार में अब बहुत बोझ बढ़ गया है, तो यहाँ से इस बोझ को कम करो। ठीक है, इतना क्राउड, इतना बोझ हमने किसी भी बाज़ार में नहीं इकट्ठा होने देना है, इस बोझ को कम करो। हाट को आप कैसे याद रख सकते हैं, बोझ से, हाट को आप ध्यान रख सकते हैं बाज़ार से। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा ये आपको। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको कैसी लगी ट्रिक ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो दो क्षेत्र हैं इन्हें पाकिस्तान से भी कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो पुंछ क्षेत्र है कम्बोज का वो है कश्मीर का, और जो हजारा है ये पाकिस्तान का है।
ठीक है, बाकी मैं आपको सारी चीज़ें बता ही चुकी हूँ। दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, वो है अश्मक। ठीक है, वो भी आपने ध्यान रखना है। कहाँ पर है वो, गोदावरी नदी के किनारे। और अब आगे देख लेते हैं, 4 शक्तिशाली महाजनपद आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो है मगध, कौशल, वत्स, अवंती। ठीक है, और 2 गणतंत्रात्मक महाजनपद आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो है वज्जी तथा मल। और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि एकमात्र जनपद जो दक्षिण भारत में है वो है अश्मक, और विश्व का प्रथम गणतंत्र जहाँ स्थापित हुआ था वो आपको ध्यान रखना है, वो है वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपने। ये विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो फ्रेंड्स बताइएगा कमेंट करके आपको सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, और अगर कुछ आपके पास सुझाव है तो आप वो भी दे सकते हैं कमेंट में। तो फिर मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।